नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो के साथ जुड़ते हैं। मोकामा टू लेन रेल ब्रिज का काम कहां तक हुआ, इसी के साथ जुड़ेंगे। साथ ही यहाँ देख सकते हैं कई पिलर तक स्ट्रक्चर रखने का काम जो कि पटना जिला में है था हेथदा उधर कर लिया गया। साथ ही बेगूसराय की ओर भी स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम शुरू हो गया और जैसे जैसे जलस्तर कम रहा है वैसे वैसे कई पिलर पर पियर कैप का भी काम अब किया जा रहा है और कई पिलर ऐसे जो जलस्तर के बीचों बीच था उस पर भी काम अब किया जा रहा है। तो जल स्तर जैसे जैसे कमेगा वैसे वैसे काम को तेजी गति से किया जाएगा। साथ ही यहाँ देख सकते हैं ये बेगूसराय की ओर का है जो सिमरिया गंगा घाट के पास आता है और यहाँ पे स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम यहाँ भी कई पिलर तक कर लिया गया है। और साथ ही मैं बताऊँ आप लोग को लगभग 10 से 11 पिलर तक जो कि मैं बताऊँ आप लोग को जो पटना जिला में आता है हेथदा में, वहाँ पे 10 से 11 पिलर तक स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया गया है। बस जल स्तर के बीचों बीच 3 से 4 पिलर है, उसी पे स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम बचा हुआ, वहाँ पे भी अभी फिलहाल पिलर का काम चल रहा है। जैसे ही पिलर का काम होगा वैसे ही स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम वहाँ तक भी ले जाया जाएगा। साथ ही जैसे ही स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम पूरा होता है उस पर रेल मार्ग को जो है बिछाया जाएगा, उसके बाद ट्रेन को चलाया जाएगा। तो कह सकते हैं एक अनुमान लगा सकते हैं 2026 तक इस पर ट्रेन का आना जाना शुरू हो सकता है। खासी तौर पे यहाँ पर राजेंद्र सेतु पे जैसे कि आप लोगों को पता है अभी फिलहाल एक तरफ से गाड़ियाँ आती है तो दूसरी तरफ को गाड़ियों को रोकना पड़ता है, सिग्नल में काफ़ी समस्या होता है। लेकिन ये मोकामा टू लेन रेल ब्रिज पे एक तरफ से गाड़ियाँ आएगी तो एक तरफ से गाड़ियाँ जा सकती है क्योंकि 2 रेलवे ट्रैक को लगाया जाएगा इसमें। तभी फिलहाल काम चल रहा है, देखिए 2026 तक इस गंगा ब्रिज का काम पूरा हो सकेगा तो सिग्नल में जो समस्या था उसको दूर कर लिया जाएगा। साथ ही राजेंद्र सेतु पे इसी के बगल में जो है रिप्लेस करके कर दिया जाएगा मोकामा टू लेन रेल ब्रिज पे, और साथ ही मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज बन रहा है उस पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। सड़क मार्ग को रेल मार्ग को इस पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन राजेंद्र सेतु भी चालू रहने वाला, उस पर भी काम चल रहा है। साथ ही हमें दिखाऊँ आप लोगों को ये जो है हेथदा की ओर है और ये पटना जिला में आता है। इधर किस तरह से स्ट्रक्चर लॉन्च का काम कई पिलरों तक कर लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं आगे तक आप लोग को सिल्वर कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही राजेंद्र सेतु पे भी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहाँ पे भी कह सकते हैं कि 2025 से जो रीडेवलपमेंट का काम है उसको पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कैसे आया हुआ है। तो यही आया हुआ सड़क मार्ग के ऊपर से लाया जाएगा और यहाँ पे आगे जो कि अपर हेथदा स्टेशन बनाया जा रहा है आगे तक ले जाया जाएगा। न्यू प्लेटफॉर्म कह सकते हैं हेथदा के लिए एक नया बनाया जा रहा है। तो यहीं से ले जाया जाएगा, सड़क मार्ग को तो सीधे ले जाया जाएगा लेकिन रेल मार्ग को इधर से ही ले जाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जाम का समस्या बना रहता है। तो अगर मैं बात करूँ जैसे कि आप लोगों को नीचे से ले जाके भी दिखाऊंगा कि काम कहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पे तो आप लोग देख ही रहे हैं इस तरह से आप लोग को ये इधर जाने वाला है रेल मार्ग। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट लगभग 1400 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। अप्रोच पथ का काम अलग से हो रहा है, 2 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। तो इस पे काम कह सकते हैं कि तेजी गति से किया जा रहा है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा तो कह सकते हैं काम को देखते हुए 2026 तक इस गंगा ब्रिज का काम हो सकता है, अंत तक भी जा सकता है लेकिन 2026 के बीच तक इस गंगा ब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया राजेंद्र सेतु पे रेल मार्ग सड़क मार्ग है, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ आती है। तो यहाँ जाते हुए आप लोग को ट्रेन दिखाई दे रहा होगा क्योंकि नीचे ट्रेन जाती है तो ऊपर सड़क मार्ग है। तो इसी तरह से राजेंद्र सेतु और कई वर्ष पुराना राजेंद्र सेतु है, इसलिए इसे ज़रूरत पड़ गया कि 2 ब्रिज को बनाया जाए। और खासतौर पे बहुत पुराना होने के बाद उस पर ज़्यादा गाड़ी आना जाना थोड़ा सा कह सकते हैं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कह सकते हैं इसको रेल मार्ग को रिप्लेस इस पर कर लिया जाएगा। लेकिन राजेंद्र सेतु भी चालू रहने वाला तो उस पर भी ट्रेन का आना जाना लगा रहेगा। साथ ही ऊपर से ये देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर रखने का काम अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये राजेंद्र सेतु के ऊपर से आप लोग को दिखाई दे रहा हुआ स्ट्रक्चर रखने का काम अभी फिलहाल चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को 10 से 11 पिलर तक स्ट्रक्चर रखने का काम कर लिया गया। लगभग इस गंगा ब्रिज में 18 पिलर है और कई पिलरों तक जैसे कि मैंने बताया आप लोग को स्ट्रक्चर रखने का काम पूरा कर लिया गया है। तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो इसे कह सकते हैं एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2026 तक इस गंगा ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा। एफकॉन नाम की कंपनी है, उसी को टेंडर दिया गया है। तो एफकॉन नाम की कंपनी इस गंगा ब्रिज में काम कर रही है। तो साथ ही राजेंद्र सेतु पे भी मरम्मती का काम चल रहा है। तो मरम्मती का काम पूरा होगा तो कह सकते हैं एक साथ 3 ब्रिज आप लोगों को दिखाई देने वाला है। इस तरह का कहीं भी किसी भी गंगा के ऊपर अगर आप लोग को जानकारी है कि किसी भी गंगा के ऊपर एक साथ 3 ब्रिज दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज पे भी काम चल रहा है, तो इसको भी कह सकते हैं इसका डेडलाइन तो आ गया है। इसको अप्रैल 2025 तक मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज को काम को पूरा कर देना है। इसमें 2 कंपनी काम कर रही है। तो एसपी सिंगला हो सकती है गंगा ब्रिज बना के दे और राजनंदिनी एक जो है अप्रोच पथ में काम कर रही है वो हो सकता है काम को आगे ले जाए। तो देखिए कब तक काम पूरा होता है। चलिए आज के लिए यहीं तक।